तुमको आना होगा। हॉलीडे में शोर है, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का तीसरा दिन है और ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। उग्र इसलिए कि अब ये प्रदर्शन सत्याग्रह से बढ़कर भूख हड़ताल तक पहुंच रहा है। अब ये 3 बजे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ये अमरण भूख हड़ताल पे बैठने की तैयारी में है। अब ये सत्याग्रह भूख हड़ताल तक पहुंच रही है। कहाँ तक आगे तक जाएंगे आप? कहाँ आगे तक जाएंगे? जहाँ तक, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती वहाँ तक जाया जाएगा। बताइए कि आप तीसरा दिन है, कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई आए हैं कि नहीं अभी तक? अभी तो रात में तेजस्वी जी का कॉल आया था, वीडियो कॉलिंग, तो उन्होंने सपोर्ट किया है और हम लोग का यही है कि पॉजिटिव रिजल्ट आए इसका, जिसके लिए बैठे हुए पूरा हो मांग। हम लोग का डिमांड री एग्जाम है। हम लोग को सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का बस, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का एक ही डिमांड है, री एग्जाम वो होना चाहिए और वो जायज है। विपक्ष से तो आपके पास आ गए, सत्ता पक्ष से कोई सर फिर आप उसी बात को पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम बस जान रहे हैं आपको, आप सत्ता में हैं या सत्ता के अगेंस्ट हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी बातें जो सुनेगा मेरे लिए वो सर्वोपरि है। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं? ये आंदोलन अब आगे बढ़ता हुआ अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया। मैडम क्या कुछ कहेंगे? भूख हड़ताल तक क्या आ गया? हाँ, 3 बजे से आमरण अनशन शुरू हो गया है और जो भी हमारे दोस्त दिल्ली से आए हैं उनका जुनून देखिए, सबसे पहले वही बैठने के लिए तैयार है आमरण अनशन पर। और जब तक ये बीपीएससी अपने तानाशाही से नहीं उतरेगा नीचे, हमारा आमरण अनशन चलते रहेगा ऐसे। बीपीएससी ने तो एग्जाम का डेट भी निकाल दिया, 4 तारीख डेट हो गया। अब आपको लगता है कि आपके इस अनशन से कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी एकदम, उनको करना ही पड़ेगा, री एग्जाम का डेट फिर से निकालना ही पड़ेगा। और वो जो 4 तारीख का डेट है वो बिल्कुल ही जल्दबाजी में निकाला गया है। पता नहीं वो किसके लिए एग्जाम निकाल रहे हैं। देखिए उत्साह जरा दिखाइए उधर, दिखाइए लोगों में उत्साह है। लोग अब भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं 3 बजे, लेकिन उत्साह दिख रहा है। भूख हड़ताल पे अब सब लोग बैठने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे? जब तक बीपीएससी झुकेगी नहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बात पहले ही कह दिया कि और बीपीएससी अन्याय कर रही है हम छात्रों के साथ। जब तक ये झुकेगी नहीं हम लोग आमरण अनशन भी, बहुत सारे मित्र लोग हमारे बैठ रहे हैं, तो ये हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक बीपीएससी पुनः परीक्षा के लिए राजी नहीं होती। लेकिन लगता है कि अब सरकार, क्योंकि सरकार ने तो डेट निकाल दिया, आयोग ने डेट निकाल दिया। डेट निकालने के लिए पहले भी आयोग जब जिस दिन एग्जाम हुई थी उस दिन गई थी कि 250 बच्चों के लिए हम जो पूरा एग्जाम है सेंटर का हम वो रद्द नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसके लिए फिर वो बैक हुई है। और अब हमें पूरा विश्वास है, जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि सरकार इस बात को समझेगी और सरकार इंटरवेंशन करेगी और फिर एग्जाम रद्द होगा। लगता है कि सरकार और आयोग आपकी योग्यता को थोड़ा दरकिनार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है दरकिनार। जो हम लोग पहली बात की जिस प्रकार से एग्जाम हुआ, शायद हड़बड़ी में एग्जाम ले रहा है सरकार, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार क्वेश्चन का क्वालिटी था, बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ये किसी अधिकारी लेवल का प्रश्न था, बिल्कुल भी नहीं। एक सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इस बार। तो हम लोग में इस प्रकार का नाराजी भी है। ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे, भी थोड़ा भीतर चलते हैं। भाई साहब, भूख हड़ताल अब शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है कि पूरा होगा? कुछ मांग आपके पूरे होंगे? पूरा मांग होगा, मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। आयोग ने नया डेट भी निकाल दिया है। सभी को झुकना पड़ेगा। हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे 3 बजे से, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार सुन नहीं रही है, मुझे लगता है। आपको क्या लग रहा है? सरकार को सुनना पड़ेगा। चलिए, और भी कुछ लोग। भाई साहब, आमरण अनशन स्टार्ट होने वाला है। अब ये धीरे धीरे आपका प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, आयोग कुछ नहीं सुन रहा है। जी, आयोग सुनना पड़ेगा। अब सब लोग आमरण अनशन पर खड़ेंगे। 3 बजे से होने वाला आमरण अनशन। ये सारे लोग आमरण अनशन। जी जी जी। अब देखिए, अब दिखाइए कि लोग अब भूख हड़ताल आमरण अनशन में बैठने वाले हैं। अब ये जो आंदोलन है, धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। अब इनकी जब मांग, जब प्रदर्शन में मांग इनकी कुछ पूरी नहीं हुई, तब ये आमरण अनशन पे अब आ गए हैं। आमरण अनशन पे अब आ रहे हैं। आमरण अनशन पे है। हमारी मांग यही रहेगी कि
BF 70वीं BPSC की परीक्षा की दोबारा री एग्जामिनेशन कराना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आयोग तो फिर से डेट निकाल दिया है। आयोग हम कह सकते हैं कि तानाशाही कर रही है, और क्या बात। अगर ऐसे ही नहीं और वर्ल्ड लेवल की डेमोक्रेसी की बात किया जाए, लोकतंत्र की, तो ऐसे ही नहीं भारत की लोकतंत्र की सूची निम्न स्तर पे है। इससे यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से दिख रहा है कि लोकतंत्र ही खतरे में है, बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ आयोग के अध्यक्ष ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी हम लोगों के हक के बारे में बात करना होगा। आयोग अगर कह रही है कि बापू परीक्षा परिसर की सिर्फ पेपर लीक हुई है, तो अभी बहाली 20,57 पदों पर की है। अगर 12,000 अलग से परीक्षा लिया जा रहा है, तो या तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पेपर का स्तर निम्न हो तो सारे परीक्षार्थी वहीं से चयनित हो जाए। सारे लोग योग्य हैं, लेकिन आपकी योग्यता पे सवाल, आपकी योग्यता को दरकिनार कर दिया गया है। बिल्कुल। यहाँ पे योग्यता की परख नहीं की जा रही है, यहाँ पे मनमानी चल रही है, कह सकते हैं यहाँ पे मनमानी चल रही है। अगर आगे अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन पे, ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आमरण अनशन पे आप सब लोग बैठ रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई है और हम लोग सब कोई मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे पूरी होगी और री एग्जाम होगा। और जब तक री एग्जाम का नया डेट नहीं आता है, तब तक हम लोग का यह सत्याग्रह, जो कि पूरी तरह से पवित्र है, वह एकदम चलता रहेगा। ठीक है मैडम, आप सब अब आमरण अनशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देख ही रहे हैं, हम लोग बैठे हैं 3-4 दिन से, अब कोई सुन ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार सुन ही नहीं रहा है, तो क्या कहा जाए? बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या कहा जाए? चलिए ठीक है, अब ये जो अनशन है, ये अनशन अब आमरण अनशन की ओर बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन जो है अब ये आमरण अनशन की ओर बढ़ रहा है। अब लगातार इनकी मांगे थी कि एग्जाम को फिर से कराया जाए, लेकिन आयोग एक फिर से डेट निकाल देती है। अब 4 तारीख को एग्जाम का आयोग ने डेट निकाल दिया है। अब ये क्या रुख अपनाएगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल से बता रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। बाकी अब हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे।